वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जे जाया झाण गिये कम्म कलंक डहेवि नित्य निरंजन नानमय ते परमपणवेवि ते परमपणवेवि। 9 बार डमोकार मंत्र। योग सार ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। आज दोहा सूत्र नंबर 74। जम बड़ मज्जह बीयू फुडू बीहा बड़ो बिहु जाणु तम देह देह बिमुनहि जो तैलोय पहाणु। यद वट मध्ये बीजम स्फुटम बीजे वटम अपि खलु जानीहि। जैसे बड़ के वृक्ष में बीज दृष्टिगोचर होता है, उसी प्रकार से बीज में भी वट वृक्ष छिपा हुआ रहता है। तम देह देहु भी मुनहि तम देहे देवम अपि, उसी प्रकार से इस देह में वह देव विराजमान है। यह त्रिलोक प्रधान, जो तीनों लोकों में प्रधान भूत है। क्या कह रहे हैं? जैसे बट के बीज में बट वृक्ष छिपा हुआ रहता है, उस बीज के माध्यम से उस बड़ का पेड़ यदि उस बीज को योग्य मिट्टी में वपन कर दिया जाए, योग्य खाद पानी दिया जाए, तो समय पर उससे अंकुर फूटता है, पौधा बनता है और एक दिन वह बृहद विशाल वट वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। तो उस बीज के अंदर वृक्ष बनने की शक्ति विद्यमान है। योग निमित्त मिलते ही वह बीज वृक्ष का रूप धारण कर लेता है और उस वृक्ष में पुनः फल आते हैं और उसमें बीज दिखाई देते हैं। अब बीज पहले है या वृक्ष पहले है? बताओ। बीज पहले है या वृक्ष पहले है? पेड़ पहले है, बीज पहले है। तो बीज कहां से आया? पेड़ से आया। पेड़ कहां से आया? बीज से आया। तो पहले कौन है? बिना बीज के पेड़ उत्पन्न नहीं होता और बिना पेड़ के बीज भी नहीं मिलते। तो पहले कौन है यह बताना संभव नहीं है। लेकिन यहां पर यह बात कही जा रही है
कि जिस प्रकार से पेड़ में बीज दिखाई देते हैं और बीज में पेड़ रहता है, उसी तरह से इस शरीर में वह देव, कौन सा देव? आत्मदेव विद्यमान है। बीज में वृक्ष बनने की शक्ति विद्यमान है। द्रव्य क्षेत्र काल की जब अनुकूलता बनती है, योग निमित्त मिल जाते हैं, तो वही बीज वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। उसी प्रकार से जो आत्मा है, प्रत्येक शरीर के अंदर आत्मा विद्यमान है और उसे सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल आदि का निमित्त मिल जाता है, तो वह आत्मा भी परमात्मा बन जाता है और वही तीन लोकों में मुख्य है। तीन लोक हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। इन तीनों लोकों में 6 द्रव्य भरे हुए हैं। जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य। इन 6 द्रव्यों से भरे हुए इस लोक में यदि कोई मुख्य है तो अपना आत्मा ही मुख्य है। ऐसा यहां पर आचार्य देव हमको समझा रहे हैं। वही आत्मा मुख्य है और उस आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए जब पुरुषार्थ करते हैं, मोक्ष पुरुषार्थ करते हैं, तो वह आत्मा परमात्मा बन जाता है। उस परमात्म तत्व को, सिद्धत्व को प्राप्त कर लेता है। दोहा सूत्र नंबर 75। जो जिन सोहौ सो जिहौ, एहौ भाव निबंतु, मोकह कारण जोइया, अन्नु न तंतु न मंतु। स जिनह यह जिनह स अहम। जो जिनेंद्र भगवान है वही मैं हूं। अहम स एव अहम, और जो मैं हूं वही मैं हूं। एतद् भावय निर्भ्रांतम, भ्रांति रहित होकर के इस प्रकार की भावना करना चाहिए। योगिन, हे योगी, मोक्षस्य कारणम, यही मोक्ष का कारण है। अन्यः न तंत्रः न मंत्रः, अन्य कोई तंत्र मंत्र मोक्ष का कारण नहीं है। समझ में आ रहा है? कोई भी मंत्र, तंत्र, यंत्र मोक्ष का कारण नहीं है। हम लोग अज्ञान के कारण से मंत्र तंत्र के चक्कर में पड़ जाते हैं और समझते हैं कि इनके कारणों से, इनके माध्यम से हमारे कार्य की सिद्धि हो जाएगी। लेकिन कार्य की जो सिद्धि होती है वह समय पर होती है, पुण्य के योग से होती है, मंत्र तंत्र के माध्यम से नहीं होती। जब 10 साल पहले इस पूना में आए थे, चिंचवड़ में हमारा प्रवास चल रहा था और एक चौके में पड़गाहन हुआ। आहार होने के बाद में जो परिवार के लोग थे उन्होंने कहा, महाराज ये ऐसा हमारा घर है, ऐसा ऐसा बताया सब, और एक जगह पर्दा लगा हुआ था। हमने पूछा यहाँ क्या है, तो एक महिला आकर के खड़ी हो गई, महाराज यहाँ कुछ नहीं है। हमने कहा कुछ नहीं है तो जरूर कुछ न कुछ है।
तो ठीक है, थोड़ी देर के लिए बैठे। जब महिला वहां से हट गए, तो जब जाने लगे तो पर्दा उठा करके देखा पीछे से, तो क्या था, जो महाराष्ट्र कर्नाटक में होता देवघर, और देवघर में बहुत सारे देव थे, और उसके साथ एक यंत्र था, और उस यंत्र पर लिखा था भरपूर धन संपत्ति देनारे यंत्र। क्या लिखा था? मराठी आती है आप लोगों को? नहीं आती। भरपूर धन संपत्ति देने वाला यंत्र। जब हमने देखा तो जो परिवार के जो मुखिया थे उनसे पूछा, भैया क्या करते हो? महाराज हमारा व्यापार है, लड़का जॉब करता है, और गांव में खेती है। ये सब करने की क्या जरूरत है? खेती व्यापार आदि करने की आवश्यकता क्या है? क्योंकि आपके पास जो यंत्र है यही भरपूर धन संपत्ति आपको देगा। व्यापार आदि करने की आवश्यकता क्या है? समझ में आ रहा है? यदि यंत्र मंत्र तंत्र ये सब आपको धन दें तो व्यापार खेती आदि अर्थ पुरुषार्थ करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन ये अज्ञान भरा हुआ है, और उसी अज्ञान के कारण से हम इधर उधर भागते रहते हैं। कई लोग हमारे पास भी आ जाते हैं, महाराज कोई मंत्र दे दो। तो भैया हमारे पास तो सिर्फ नमोकार मंत्र है। जो अनादि अनिधन है। कई लोग आते, महाराज धागा दे दो, महाराज नारियल दे दो। भैया नारियल की किराने की दुकान पर जाओ। नहीं महाराज मंत्र पढ़ करके दे दो। भैया यहां कुछ मंत्र तंत्र नहीं चलता। आप तो नमोकार मंत्र की आराधना करो, पंच परमेष्टि की आराधना करो, इसी से आत्मा का कल्याण होने वाला है। इन मंत्र तंत्र के चक्कर में नहीं पड़ना। जो अनादि अनिधन नमोकार मंत्र है, उसी नमोकार मंत्र की आराधना करो, पंच परमेष्टि की आराधना करो। इससे क्या होगा? तो आप मंत्र तंत्र क्यों मांग रहे हैं? महाराज हमारे ऊपर ये संकट आया है, हमें ये कार्य करना है, वो कार्य नहीं हो रहा है। जिस काम को करते हैं वह पूरा नहीं हो पाता। ये सब क्यों होता है? पाप के कारण से। तो पाप का नाश कैसे होगा? ऐसो पंच नमो यारो सव पाप पनासनो। नमोकार मंत्र के माध्यम से पापों का नाश होता है, और जब पाप का नाश होगा तो फिर आप जो चाहते हैं वह कार्य अपने आप सिद्ध हो जाएगा। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। कितने भी मंत्र तंत्र यंत्र मणि किसी के भी पास जाओ, मरने से कोई बचा नहीं सकता। जिस समय आयु कर्म समाप्त हो जाएगा, आयु क्षयेण मरणम, जिस समय आयु कर्म समाप्त हो जाएगा, एक सेकंड एक समय भी आपको कोई जीवित नहीं रख पाएगा। जैन सिद्धांत है, जितना आयु कर्म बांध करके आए हैं उतना ही जीवन मिलेगा, और आयु कर्म समाप्त होते ही यहां से जाना पड़ेगा। सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ेगा, कुछ भी साथ में आने वाला नहीं है। जो शुभ अशुभ कर्म किए हैं बस वही कर्म हमारे साथ में आने वाला है, बाकी सब कुछ यही छूट जाएगा। इसलिए कभी भी मंत्र तंत्र के चक्कर में नहीं पड़ना। एकमात्र नमोकार मंत्र पंच परमेष्टि यही हमारे लिए शरणभूत है, ऐसा श्रद्धान करना। इनको छोड़ करके दुनिया में हमारा कोई शरण नहीं है। अन्यथा शरणम नास्ति
त्वमेव शरणम मम, आप ही मेरे लिए शरणभूत है। हे वीतरागी प्रभु, आपको छोड़कर दुनिया में मेरे लिए कोई भी शरण नहीं है। सिर्फ मुख से ही दर्शन पाठ नहीं पढ़ना, किंतु अंतरंग से इस प्रकार से दृढ़ श्रद्धा रखना। तो इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि हे योगी, हे श्रमणों, हे श्रावकों, मंत्र तंत्र यंत्र मोक्ष के कारण नहीं है। तो जो जिनेंद्र भगवान है वही मैं हूं, जो उनकी आत्मा है वही मेरी आत्मा है। इस प्रकार से भावना करो तो एक दिन आपकी आत्मा भी परमात्मा बन जाएगी। हम जैसी भावना करते हैं, जिस प्रकार से हम सोचते हैं, विचार करते हैं, उसी प्रकार से हम बन जाते हैं। तो यदि हम परमात्मा की भावना करेंगे, उस परमात्मा की आराधना करेंगे, तो हम भी एक दिन परमात्मा बन सकते हैं। परमात्मा बनना है कि नहीं है? आत्माएं कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। जितने भी मिथ्या दृष्टि जीव हैं पहले गुण स्थान में, वह सभी बहिरात्मा है। जो स्व और पर में भेद नहीं करते, शरीर को ही अपना समझते हैं, और जो भी शरीर से संबंध रखने वाले परिजन हैं उनको अपना समझते हैं, चेतन अचेतन पदार्थों को अपना समझ करके जीते हैं, वह बहिरात्मा कहलाते हैं। और अनादि काल से हम लोग बहिरात्मा बन करके ही जन्म मरण करते करते संसार में भटक रहे हैं। और जो इन दोनों में भेद कर लेता है, अपनी आत्मा अपनी है और आत्मा को छोड़ करके शरीर आदि पर पदार्थ अपने नहीं है, मेरे नहीं है, इस प्रकार का श्रद्धान कर लेते हैं, इनमें भेद कर लेते हैं, वह अंतरात्मा कहलाते हैं। और अंतरात्मा 3 प्रकार के होते हैं, जघन्य, मध्यम और उत्तम। तो जघन्य अंतरात्मा 4थे गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि होते हैं, मध्यम अंतरात्मा 5म गुण स्थानवर्ती आरिका, ऐलक, क्षुल्लक और व्रती, श्रावक, श्रावकाएं होते हैं। और उत्तम अंतरात्मा आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी होते हैं। 6वें गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान तक सभी अंतरात्मा कहलाते हैं। और 13वें 14वें गुण स्थान वर्ती सयोग केवली, अयोग केवली, जिन यह परमात्मा कहलाते हैं। ये सकल परमात्मा कहलाते हैं। शरीर सहित अरिहंत भगवान ये सकल परमात्मा है। और जब यह अघातिया कर्मों का नाश करके सिद्ध भगवान बन जाते हैं तो अशरीरी निकल परमात्मा कहलाते हैं। तो बहिरात्मपने को छोड़ करके अंतरात्मा बन करके परमात्मा का ध्यान करके एक दिन यह भी परमात्मा बन जाता है। यही परमात्मा बनने की विधि है। बेते चौपंच बीनवः सत्तः छः पंचा चौगुण सहियो जो सो मुन ये यह लक्षण जाहा। द्वि यानी 2, त्रि यानी 3, चतुः यानी 4, पंच यानी 5, नवानाम यानी 9, सप्तानाम 7, षट यानी 6, पंचानाम यानी 5 और चतुर्गुण सहितम और 4 गुण ये एतानि लक्षणानि यस्य
ये लक्षण जिस परमात्मा के, ये लक्षण परमात्मा के समझना चाहिए। क्या कहा? 2, 3, 4, 5, 9, 7, 6, 5 और 4। ये क्या है? आगे के दोहा सूत्रों से बताएंगे। बेछंडी भी बेगुण संयोजो अपानी बसे, जिनु सामी मई भणई लहु निवानु लहे। द्वौ त्यक्त्वा द्विगुण सहितः यह आत्मनि वसति, जिनः स्वामी एवं भणति लघु निर्वाणम लभते। यानी द्वौ त्यक्त्वा, जो दो को छोड़कर, कौन दो को? राग और द्वेष, इन दो को छोड़कर के, और द्विगुण सहिता, दो गुणों से सहित होकर के, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन, इन दो गुणों से युक्त होकर के आत्मनि वसति, अपनी आत्मा में रहता, यानी चारित्र हो गया। राग द्वेष को छोड़ करके सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के साथ जो अपनी आत्मा में निवास करता है, वह लघु निर्वाणम लभते, वह शीघ्र ही निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। ऐसा जिन्हें स्वामी भणति, जिनेंद्र भगवान कहते हैं। अब 3 क्या है? तिहि रहे यऊ तिहि गुण सहियो, जो अपानी बसे, सो सासय सो भायनु भी, जिनवर एम भणे। त्रिभी रहता, जो 3 से रहित होकर के, 3 कौन है? राग द्वेष और मोह, इन 3 से रहित होकर के त्रिभी गुण सहिता, और 3 गुणों से सहित, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र से सहित, यह आत्मनि वसति, जो अपनी आत्मा में निवास करता है। शाश्वत सुख भाजनम, वह शाश्वत सुख का पात्र बन जाता है, यानी शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेता है। शाश्वत सुख किसे कहते हैं? जो एक बार प्राप्त होता है, फिर कभी भी उसका अंत नहीं होता। हमारा और आपका जो सुख है, जो इंद्रिय सुख है, वह कैसा है? वह क्षण भंगुर है, क्षण भर में नाश को प्राप्त हो जाता है। लेकिन भगवान का जो सुख है वह अनंत सुख है, शाश्वत सुख है, अव्याबाद सुख है, इंद्रियातीत सुख है, जो एक बार प्राप्त होने के बाद में कभी उस सुख का नाश नहीं होता। ऐसा सुख कहां पर है? मोक्ष में है। सिद्ध भगवान का सुख शाश्वत सुख है। तो इसे प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 3 को छोड़ना पड़ेगा और 3 को धारण करना पड़ेगा। कौन से 3 को छोड़ना पड़ेगा? राग द्वेष मोह अथवा मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, जो संसार के कारण है, दुख के कारण है, ऐसे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र को छोड़ करके जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है, जो स्वरूप बताया है, ऐसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन 3 को धारण करना पड़ेगा। तो वह फिर निश्चित रूप से ऐसा आत्मा शाश्वत सुख को प्राप्त करता है। शास्त्र का, जिनेंद्र भगवान का ऐसा कहना है, उनकी ऐसी वाणी है कि जो जीव एक बार भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है, वह अधिक से अधिक अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक ही संसार में रहता है।
इसके बाद नियम से वह उस शाश्वत मोक्ष सुख को प्राप्त कर लेता है। इतना रहेगा ऐसा नहीं, अधिक से अधिक इतना ही रहेगा। अर्ध पुद्गल परावर्तन काल के भीतर भीतर वह सिद्धत्व को प्राप्त कर लेगा, शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेगा, ऐसा नियम है। और यदि मुनि बनते हैं अथवा श्रावक के व्रतों को धारण करके संलेखना पूर्वक समाधि मरण करते हैं, तो आचार्य कहते हैं, ईगो बढ़ रहा थोड़ा सा, ईगो बोलते क्या बोलते हैं? अच्छा इसी में है। हाँ हाँ, क्या कह रहे थे? हाँ, यदि श्रावक के व्रतों का पालन करते हुए, 2 प्रतिमा का पालन करते हुए अथवा 2 से अधिक प्रतिमा का पालन करते हुए यदि समाधि मरण करता है श्रावक अथवा मुनि, तो आचार्य कहते हैं वह कम से कम 2-3 भवों में जहन्नेन 2 तिन्नी भव गहनानी और उक्कठेन 7-8 भव गहनानी, वह कम से कम 2-3 भवों में निर्वाण को प्राप्त कर लेता है और अधिक से अधिक 7 या 8 भवों में वह नियम से निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। 8 भव यानी जन्म, इतने समय में वह नियम से मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेता है। ऐसा जिनेंद्र भगवान की वाणी है, जिनेंद्र भगवान का कथन है। समझ में आ रहा है? तो 7-8 भाव में नियम से मोक्ष प्राप्त करेगा। और यदि भावलिंग के साथ मुनि बनता है तो अधिक से अधिक 32 बार ही मुनि बन सकता है। 32वें बार में वह नियम से मोक्ष प्राप्त कर लेता है। समझ में आ रहा है? मोक्ष चाहिए कि नहीं है? चाहिए। किस किस को चाहिए? यहीं पर बैठे बैठे, पूना में बैठे बैठे है? देखो, चाहने से मोक्ष नहीं मिलता। यस्य मोक्षेपि ना कांक्षा स मोक्ष मद गच्छति। इसकी मन में मोक्ष की भी आकांक्षा नहीं रहती, वह व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। मुनि बनने के बाद भी जब तक मुझे मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए ऐसा भाव रहता है, तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन अभी हम जिस भूमिका में हमें मोक्ष की भावना करना चाहिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए इच्छा रखना चाहिए। देखो, मोक्ष सभी चाहते हैं, लेकिन चाहने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। चाहने से मिल जाए तो सबको मिल जाए, उसके लिए मोक्ष पुरुषार्थ करना पड़ता है। आचार्य कहते हैं कि हे भव्यात्मन, यदि तू संसार के दुखों से मुक्त होना चाहता है, संसार के दुखों से भयभीत है, तो तू श्रामण्य को धारण कर, रत्नत्रय को धारण कर। रत्नत्रय को धारण किए बिना कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, और बिना मोक्ष की प्राप्ति हुए संसार के दुखों से हमें मुक्ति नहीं मिल सकती। आज नहीं तो कल जब भी मुक्ति मिलेगी तो इसी मुनि अवस्था से मिलेगी, मुनि पद धारण करके ही मिलेगी, रत्नत्रय के माध्यम से ही मिलेगी। यह सिद्धांत अनादि अनिदन है। जितने भी सिद्ध भगवान हुए हैं, उन्होंने रत्नत्रय को धारण किया है।
जो वर्तमान में हो रहे हैं, वर्तमान में भी होते हैं, सिद्ध भगवान होते हैं वर्तमान में, विदेह क्षेत्र में। क्योंकि यह नियम है 6 महीने 8 समय में नियम से 608 जीव मोक्ष जाते हैं। तो निरंतर ये अनादिकाल से चल रहा है, न कम जाएंगे न ज्यादा जाएंगे। 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं। तो आज भी विदेह क्षेत्र से मोक्ष प्राप्त करते हैं, लेकिन इसी रत्नत्रय की आराधना करके, और भविष्य में जितने भी उस मोक्ष को प्राप्त करेंगे इसी रत्नत्रय के माध्यम से ही करेंगे। इसलिए रत्नत्रय की आराधना करना चाहिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये रत्नत्रय कहलाता है। तो जब तक रत्नत्रय धारण नहीं किया, तब तक जिन्होंने रत्नत्रय धारण किया है उनकी सेवा शुश्रूषा आदि करके, उनकी भक्ति करके, अथवा जिन्होंने इस रत्नत्रय को धारण करके उसके फल से मोक्ष को प्राप्त किया है, ऐसे सिद्ध भगवान की आराधना करके, और जो रत्नत्रय धारण करके जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया है, जो वीतरागी है, सर्वज्ञ है, हितोपदेशी है, 18 दोषों से रहित है, ऐसे अरिहंत भगवान की आराधना करके अपना समय व्यतीत करना चाहिए। जब तक रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं होती तब तक रत्नत्रय धारियों की शरण में रहना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान हमें शीघ्रातिशीघ्र रत्नत्रय की प्राप्ति हो। चाहती हो कि नहीं है? जब भक्ति करते ना, दुख खो, हे भगवान मेरे दुखों का नाश हो, कम्मक हो, मेरे कर्मों का क्षय हो, बोहि लाहो, मुझे बोधि का लाभ हो। बोधि का मतलब क्या है? रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इस रत्नत्रय का नाम ही बोधि है। मुझे बोधि का लाभ हो, बोहि लाहो। इसमें भावना भाई है, मुझे भी रत्नत्रय की प्राप्ति हो। सुगई गमनम, मेरा सुगति में गमन हो। समाहि मरणम, मेरा समाधि मरण हो। और जिन गुण संपत्ति हो मध्यम, जिनेन्द्र भगवान के गुण रूपी संपत्ति की मुझे प्राप्ति हो। कौन सी संपत्ति? जिनेन्द्र भगवान के पास भी संपत्ति है। अरे है, ऐसी संपत्ति है कि 3 लोक की संपत्ति एक तरफ और जिनेन्द्र भगवान के गुणों की संपत्ति एक तरफ। क्या चाहिए? काय पाइजे? गुण रूपी संपत्ति कहा है? जिन गुण संपत्ति, जिनेन्द्र भगवान के गुण रूपी संपत्ति हो मध्यम, मुझे प्राप्त हो। इसमें कोई भी भौतिक वस्तु की आकांक्षा नहीं की। मुझे घर मिले, मेरा फ्लैट हो जाए, मेरी फैक्ट्री हो जाए, मेरा जॉब लग जाए, मेरा पैकेज बढ़ जाए, मेरी शादी हो जाए, बच्चे हो जाए। एक किसी भी लौकिक वस्तु की इसमें आकांक्षा नहीं की है। मांगो तो ऐसा मांगो कि पुनः मांगना न पड़े। जिन गुण संपत्ति हो मध्यम, मुझे जिनेन्द्र भगवान के गुणों की संपत्ति मिले और मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक भक्त ने भगवान की स्तुति लिखी है और भगवान की स्तुति लिखते हुए उन्होंने क्या कहा, क्या लिखा है पता है? उन्होंने लिखा है कि हे भगवान, मैंने 84 लाख भेष धारण करके
बहरूपिया बनकर के आपको प्रसन्न करना चाहा है। यदि आप मेरे इस नाटक से, इस बहरूपिया रूप से प्रसन्न हो गए हैं तो मुझे वरदान दो। हे वत्स, मैं तुझसे प्रसन्न हूं, बोल क्या मांगता है। हमारे भगवान कुछ देते नहीं है, लेकिन ये भक्ति में कहा है। और यदि प्रसन्न नहीं हुए, 84 लाख भेष में से किसी भी भेष से प्रसन्न नहीं हुए, तो मुझे आप बोल दो कि मैं तेरे किसी भी भेष से प्रसन्न नहीं हूं, अब इन भेषों को धारण करना छोड़ दे। माने दोनों तरफ से उन्होंने क्या मांगा। यदि प्रसन्न हो गए तो मांगो वरदान, तो हम मुक्ति मांगेंगे, मोक्ष मांगेंगे। और यदि प्रसन्न नहीं है तो कह दो ये भेष धारण करना छोड़ दो। मैंने 84 लाख भेष धारण करना छोड़ दो, मतलब तो मोक्ष। ये भक्त की भावना है, मांगने से कुछ मिलता नहीं है। एक ही भावना हमें प्रतिक्षण करना चाहिए, क्योंकि अनादि काल से 4 गतियां 84 लाख योनियों में भटकते भटकते इस जीव ने नाना प्रकार की यातनाएं सहन की हैं, नाना प्रकार के दुखों को सहन किया है। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं, यदि इन दुखों से तू मुक्ति चाहता है, संसार की यातनाओं से तू थक चुका है, तो तू रत्नत्रय को धारण कर। इन 3 को छोड़ और 3 को धारण कर। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र को छोड़ो, राग द्वेष मोह को छोड़ो और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को धारण करो। इनकी शरण में आओ तो नियम से तुम्हारे लिए शाश्वत सुख की प्राप्ति हो सकती है, होती है। महाराज उठ गए क्या? अच्छा, कितना टाइम हो गया? अच्छा, 9:35 हो गए। समझ में आ गया? इतना ही सारांश है, और अधिक सुनना है तो हमारे अलग महाराज, विवेकानंद महाराज, सागर जी महाराज सुनाएंगे आपको, हैं? 2-3 जिनवाणी, इसके माध्यम से ही आत्म कल्याण होता है। ये साक्षात तीर्थंकर प्रभु की वाणी है। इस श्रद्धान, इस विश्वास के साथ हमें सुनना चाहिए। महाराज जी, यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादाद्यदि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु सरस्वती केवल बोधि लब्धिम। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी, त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। द्वादशांग जिनवाणी माता की परम उपकारी परम पूज्य आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की।